तो आज हम पढ़ेंगे होम रेंज के बारे में। ये भी एक इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है। होम रेंज किसको कहते हैं? होम रेंज ऐसा एक एरिया होता है जिसमें एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड मेट्स। खाना सर्च करने के लिए, पानी सर्च करने के लिए और मेट्स सर्च करने के लिए, ब्रीडिंग के लिए। अंडरस्टैंड? इसको हम कहते हैं होम रेंज। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है एक इकोसिस्टम में, इसको मैं कहूँगा इट्स अ होम रेंज। इस होम रेंज में क्या होता है? ये एक एरिया होता है जो मार्क किया होता है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने, जिसमें वो फ्रीली जो है मूव करते हैं और अपना खाना, अपना पानी और अपने मेट्स को सर्च करते हैं, ठीक है। तो होम रेंज जो होता है वो एक छोटा सा एरिया भी हो सकता है। इट कैन बी एज स्मॉल एज फ्यू मीटर्स इन केस ऑफ फॉरेस्ट माउस। अगर आप जंगल में रहने वाले चूहे की बात करें तो उसको कितने होम रेंज की जरूरत है? उसका होम रेंज जो होता है वो जस्ट ए फ्यू मीटर्स का बना होता है, बट इट कैन बी सेवरल स्क्वायर किलोमीटर्स, कैन बी सेवरल स्क्वायर किलोमीटर्स। ये बहुत किलोमीटर हो सकता है इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स जो होते हैं, ठीक है। उन डॉग्स को अपना शिकार करने के लिए, उन डॉग्स को जो है उनको हम हंटिंग डॉग्स कहते हैं, उनको बहुत सारा जो है उनको क्या करना होता है, उनको बहुत सारे एरिया की जरूरत होती है। ये हंटिंग डॉग्स होते हैं और ये बहुत सारे स्क्वायर किलोमीटर्स इनका होम रेंज होता है। होम रेंज जो होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स का या डिफरेंट स्पीशीज का, होम रेंज ओवरलैप नहीं होता है। होम रेंज डजंट ओवरलैप, वो ओवरलैप नहीं होता है। यानी टेरिटरी कैन ओवरलैप, जो टेरिटरी होती है, टेरिटरीज जो होती है वो ओवरलैप हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो होम रेंज होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। तो सॉरी, यहां पर मुझे कहना था कि जो टेरिटरी होती है वो यूजुअली ओवरलैप नहीं होती है, लेकिन होम रेंज ओवरलैप हो सकता है। अंडरस्टैंड? होम रेंज शेयर हो सकता है। होम रेंज कैन ओवरलैप बट टेरिटरी यूजुअली डू नॉट ओवरलैप। टेरिटरीज डू नॉट ओवरलैप, टेरिटरीज ओवरलैप नहीं हो जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक होम रेंज मैं दिखाऊंगा एक स्पीशीज का, और यहां पर होम रेंज दिखाऊंगा दूसरी स्पीशीज का। होम रेंज ऑफ स्पीशीज ए, होम रेंज ऑफ स्पीशीज बी। तो यहां पर आप देखते हो यहां पर अंदर टेरिटरी हो सकती है। तो टेरिटरी जो है, ये टेरिटरी है, ये एक दूसरी टेरिटरी है। टेरिटरीज अलग अलग है, लेकिन इनका होम रेंज जो है वो यहां पर ओवरलैप हो सकता है। इट्स कॉल्ड जोन ऑफ ओवरलैप, ठीक है। तो टेरिटरीज यूजुअली ओवरलैप नहीं होती है, लेकिन एक होम रेंज जो होता है, टेरिटरी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। टेरिटरी हम कहते हैं एक मार्क्ड एरिया को, जहां पर एक जो इंडिविजुअल होता है वो अपना एक एरिया मार्क करता है और उसी एरिया के अंदर वो यूजुअली ब्रीडिंग या अपने बच्चों को जन्म देकर उनको पालता है, ठीक है। वहां पर उसका एक छोटा सा एरिया होता है जहां पर वो खाता पीता है, लेकिन यूजुअली यहां पर क्या करता है, यहां पर ये होम रेंज भी बनाते हैं। एक बहुत सारे किलोमीटर्स का या कुछ मीटर्स का एरिया होता है जहां पर वो जाकर शिकार करके लाते हैं और फिर खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, और ये मेट्स का जो है वो क्या कहते हैं, वो तलाश करते हैं। तो इसको हम कहते हैं होम रेंज। होम रेंज में आपने सीखा ये एक एरिया होता है जो यूजुअली कुछ मीटर्स का या कुछ बहुत सारे स्क्वायर किलोमीटर्स का होता है, जहां पर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अपने खाने की तलाश में, पानी की तलाश में या मेट्स की तलाश में रहते हैं। तो दूसरा यहां पर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं?
एक दूसरे को कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये एक इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन है, इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन है, जिसमें क्या करते हैं, इन विच individuals of population, individuals of species communicate with each other। वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, with each other by some methods of communication। ठीक है, कुछ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन से एक ऐसा इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन है जिसमें इंडिविजुअल स्पीशीज के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। इट कैन बी विजुअल कम्युनिकेशन, इट कैन बी केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, इट कैन बी ऑडिटरी कम्युनिकेशन, आवाज देना, इट कैन बी इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, एंड इट कैन बी टैक्टाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो ये विजुअल हो सकता है, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल का मतलब क्या होता है, देखकर, अंडरस्टैंड, देखकर वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, केमिकल्स से कम्युनिकेट करते हैं, वो कुछ केमिकल्स क्रिएट करके कम्युनिकेट करते हैं। ऑडिटरी में वो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, और टैक्टाइल कम्युनिकेशन में वो टच करके, एक्चुअल टच करके जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो जाते हैं। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, इट इन्वॉल्व्स कलर, लाइट, मूवमेंट। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन में ये कलर एग्जिबिट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, या जो है लाइट यानी जो है देखते हैं एक दूसरे को। हाँ, विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे। विजुअल कम्युनिकेशन जो है इसमें इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स कलर, इट इंक्लूड्स लाइट, इट इंक्लूड्स मूवमेंट करना, अंडरस्टैंड। तो जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट जो है करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हनी बीज जो होती है, एग्जाम्पल दूंगा मैं, शहद की मक्खियां जो होती है, हनी बीज जो वर्कर्स होती है, वो क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने साथियों को, दूसरे साथियों को लोकेशन ऑफ फूड जो है वो उसके बारे में बताते हैं, लोकेशन ऑफ फूड के बारे में, बाय विजुअल कम्युनिकेशन। वो क्या करते हैं, जब भी वो अपने बी हाइव के पास आते हैं कहीं कहीं से खाना देखकर, तो वो वहां पर डांस परफॉर्म करते हैं, एक किस्म का डांस परफॉर्म करते हैं, जो दूसरी हनी बीज देखकर उसको जो है उस वाली हनी बी को फॉलो करते हैं। ऐसे डांस को कहते हैं हम वैगल डांस। क्या करते हैं, वो वैगल डांस करते हैं। ठीक है, वो आर्ट की शक्ल में ऐसे घूम घूम कर जो है डांस करती है, तो इस तरह वो दूसरों को कम्युनिकेट करती है कि कहां पर खाना अवेलेबल है। ठीक है, एक डॉग जो होता है, कुत्ता, आपने देखा होगा जब उसको कुत्ते अटैक करते हैं या कोई अटैक करता है तो वो अपना जो है थ्रेट कैसे एक्सप्रेस करता है। दूसरी एग्जांपल दूंगा मैं, डॉग एक्सप्रेस करता है थ्रेट को, वो क्या करता है, बाय बैरिंग इट्स टीथ, वो अपने दांत दिखाता है। ठीक है, खूंखार दांत बाहर निकालता है और अपनी टेल जो है उसको बेंड करता है नीचे की तरफ, अंडरस्टैंड, और अपनी जो उसको अपना फर जो होता है ऊपर बैक में रेज करता है, उसको रेजिंग इट्स फर। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन बाय मींस ऑफ विजुअल, यानी देख के जो कम्युनिकेट किया जाता है। दूसरा होता है ऑडिटरी कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑडिटरी कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें आवाज प्रोड्यूस करके कम्युनिकेट किया जाता है। हियर individuals produce different sounds, individuals produce different sounds, यहां पर वो different sounds produce करते हैं।
टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट विथ ईच अदर। क्या करते हैं, डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये साउंड्स जो है ये उनके मैटिंग पीरियड के बारे में बताता है, फियर, हंगर, थ्रेट। द साउंड्स कैन be for the mating, the sounds can be because of fear, the sounds can be because of threat, the sounds can be because of danger, signaling any danger, danger of the predation, predator, अगर कोई शिकार करने वाला उनका आता है, शिकारी, तो वो जो है साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करके वो अपने आप को, इंडिविजुअल्स को जो है उनके बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्बेट मंकीज जो होती है, एक किस्म की मंकीज होती है, इनको बोलते हैं वर्बेट मंकीज। वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार की डिफरेंट साउंड्स वो प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट प्रेडेटर्स के लिए। तो ये इनका एक किस्म का लर्निंग बिहेवियर होता है, जो दूसरे इंडिविजुअल्स को पता होता है किस कॉल के करने से कौन सा प्रेडेटर नजदीक में होगा, उस तरह वो अपने आप को जो है प्रेडेटर से बचाते हैं, चौकस रहते हैं और वो जो है एक दूसरे को जो है कम्युनिकेट करते हैं कि जो है प्रेडेटर पास में है, इसलिए जो है ध्यान में रहने की जरूरत है। दूसरा होता है केमिकल कम्युनिकेशन। क्या होता है, केमिकल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये इंडिविजुअल्स हियर, इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज कम्युनिकेट। वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाय सिक्रीटिंग केमिकल्स। वो सिक्रीट करते हैं केमिकल्स टू आउटसाइड, केमिकल्स टू आउटसाइड, ठीक है। इस तरह वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं फेरोमोन्स। क्या कहते हैं, फेरोमोन्स, ठीक है। फेरोमोन्स जो होते हैं डिफरेंट एनिमल्स, फेरोमोन्स होते हैं, इनको ये हार्मोन जैसे होते हैं, केमिकल्स सेक्रेटेड टू आउटसाइड, सेक्रेटेड टू आउटसाइड, ठीक है, जो बाहर सिक्रीट किए जाते हैं और इससे क्या हो जाता है, इनिशिएट रिस्पॉन्स इन अदर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, रिलीज्ड आउटसाइड विच इनिशिएट रिस्पॉन्स, जो इनिशिएट करते हैं रिस्पॉन्स को, जो दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ को पता चलाते हैं कि इनिशिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये फेरोमोन्स हो सकते हैं। फेरोमोन्स कैन बी फॉर सेक्स अट्रैक्शन, the pheromones can be for marking the territory, the pheromones can be for food communication, for food signaling, ठीक है। तो इस तरह से जैसे एक फीमेल डॉग जो होती है, एक फीमेल डॉग वो एक फेरोमोन बाहर निकालती है जिससे 1 किलोमीटर से भी मेल डॉग उसके पास आ जाता है और उसके साथ मैट कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है फेरोमोन्स का काम। इसी तरह एक जो एंट्स होते हैं वो एक ट्रेल सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। कौन, एंट्स। जब भी एक एंट को पता चलता है कि कहीं पर फूड है, वो उस फूड के पोजीशन से नेक्स्ट तक केमिकल सेक्रेट करती है और फिर वापस केमिकल सेक्रेट करती है। तो एंट्स जो होती है वो एक ट्रेल सब्सटेंस, ट्रेल केमिकल रिलीज करते हैं टू कम्युनिकेट द फूड सिग्नल, ताकि वो कम्युनिकेट करे फूड सिग्नल को, ठीक है। खाना जो है कहीं पर उसने देखा होगा तो दूसरों को वो बताती है। इनको कहते हैं फेरोमोन्स। उसके बाद होता है एलोमोन्स। एलोमोन्स जो होते हैं वो दूसरों को रिपेल करने के लिए होते हैं या अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। इनको बोलते हैं एलोमोन्स। एलोमोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं फॉर रिपेल और अट्रैक्ट
अट्रैक्ट अदर एनिमल्स, ठीक है, दूसरे इंडिविजुअल्स को रिपेल करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स सिक्रीट करते हैं हनी, फ्लावर्स सिक्रीट, उनमें क्या होता है, उनमें होता है वो सिक्रीट करते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हनी, ताकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो जाए। क्या हो जाए? हनी, ताकि पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स कौन होते हैं? इंसेक्ट्स, वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। या एलोमोन्स, फ्लावर्स जो होते हैं वो सेंट्स, जिनको हम एलोमोन्स कहते हैं, सेंट्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाए, ताकि इनकी पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है कैरोमोन्स, ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कैरोमोन्स, ठीक है। कैरोमोन्स जो होते हैं दीज, ये इंडिविजुअल को मदद करते हैं, दीज प्रोवाइड अडेप्टिव एडवांटेज टू रिसीव ऑर्गेनिज्म, दीज प्रोवाइड adaptive advantage to receive organism, ऑर्गेनिज्म को रिसीव करने के लिए एक एडेप्टिव एडवांटेज इनको मिल जाता है। जैसे एक माउस स्मेल करता है रैट को और उससे भागता है, ठीक है। माउस कैन स्मेल रैट, कैट एंड कैन मूव अवे, अंडरस्टैंड। एक माउस जो होता है उसको कैट की स्मेल आती है और इस तरह वो कैट के उसको मारने से पहले भाग जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कैरोमोन्स, ये कैरोमोन्स का रोल होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। क्या होता है? इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनसे जो है सिग्नलिंग की जाती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, ठीक है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और टू डिफेंड द प्रेडेटर और किल द प्रे, डिफेंड द प्रेडेटर और किल द प्रे, या अपने शिकार को किल करने के लिए वो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन ज्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स में होती है, ये लैंड वाले एनिमल्स में नहीं होती है। जैसे शॉक्स, ठीक है, जैसे टॉर्पेडो जिसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक रे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से इसका प्रेडेटर भाग जाता है या इसका शिकार जो है वो बेहोश हो जाता है और ये उसको खा जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। दूसरा होता है टैक्टाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। टैक्टाइल कम्युनिकेशन, टैक्टाइल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट करते हैं बाय एक्चुअल टच, यानी एक दूसरे को टच करके, टचिंग ईच अदर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको टैक्टाइल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक दूसरे को टच करके वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल प्रीनिंग इन बर्ड्स में एक प्रोसेस होता है, वो एक दूसरे को टच करते हैं नेस्ट बिल्डिंग के लिए, एग लेइंग के लिए, उसको कहते हैं प्रीनिंग इन बर्ड्स। ऐसे वो कम्युनिकेट करते हैं टच करके। जैसे ग्रूमिंग इन मैमल्स, ठीक है। दूसरा होता है ग्रूमिंग इन मैमल्स। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टैक्टाइल कम्युनिकेशन, जिससे वो टच करके जो है ये कम्युनिकेट करते हैं। तो टैक्टाइल कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी फॉर द कोर्टशिप एंड मैटिंग, एक दूसरे के साथ मेट करने के लिए, फॉर कोर्टशिप बिहेवियर, एक साथ आकर मैटिंग करने के लिए, एक दूसरे को जो है सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए भी वो टैक्टाइली कम्युनिकेट करते हैं।
तो लास्ट इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कैनिबलिज्म। क्या कहते हैं? कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब होता है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है जिसको कैनिबल कहते हैं वो अपने छोटे मेंबर्स को खा जाता है, ठीक है, जो उसके अपनी स्पीशीज के होते हैं, इसको कहते हैं कैनिबलिज्म। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, ऐसी एक इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच इंडिविजुअल कॉल्ड कैनिबल, जिसमें एक इंडिविजुअल जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कैनिबल कहा जाता है, वो क्या करता है, वो ईट करता है, खाता है, ईट्स इट्स स्मॉलर मेंबर्स, छोटे मेंबर्स को खा जाता है, वो उसका प्रे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑफ इट्स ओन स्पीशीज, ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा तो वो आप समझ लेंगे खुद ही। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का बिहेवियर फ्रॉग में देखा जाता है। फ्रॉग भी कभी कभी अपने छोटे जो है बच्चों को खा जाती है, जैसे कॉकरोच में पाया जाता है, बड़ा कॉकरोच छोटे कॉकरोच को खा जाता है। हाँ, अगर इंसान को खाएगा उसको भी हम कैनिबलिज्म कहेंगे, अंडरस्टैंड। तो टू मोर एग्जांपल्स आई विल गिव यू ऑफ कैनिबलिज्म। जैसे जो है एक एग्जांपल इसकी है जो क्या कहते हैं इसको, स्कॉर्पियन होता है, फीमेल स्कॉर्पियन। जब वो मेल के साथ मैटिंग करती है तो उसके बाद ये फीमेल उस मेल को खा जाती है, ईट अप कर जाती है। गप्पी फिश जो होते हैं, कौन, एक किस्म की फिश होती है, उनको कहते हैं गप्पी फिशेस, वो अपने एग्स को खा जाते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कैनिबलिज्म। तो आज इतना ही, कल पढ़ेंगे हम एडेप्टेशन के बारे में।